जैसे जैसे एक एक मिनट आगे बढ़ रहा है, लोगों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ती चली जा रही हैं। शाम का समय जब चंद्रयान लैंड करेगा, बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई जो है वो भी आपको बता देते हैं। चंद्रयान 3 आज चांद की सतह पर लैंड करने वाला है। शाम 6:04 पर लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरेगा। तो अब बस 7 घंटे का वक्त और बाकी बचा है जब चांद पर उतरने का इतिहास लिखा जाएगा, और इसके लिए इसरो कमांड सेंटर में पूरी तैयारी भी कर ली गई है। वैज्ञानिक लैंडर विक्रम की हर गतिविधि के ऊपर नजर बनाए हुए हैं, और एक एक मिनट अब जबकि आगे बढ़ रहा है, लोगों की दिलों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। हर तरफ से दुआ बस यही कि शाम 6:04 पर भारत इतिहास लिख दे और सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाए, क्योंकि इसी के साथ भारत विश्व का वो पहला अकेला देश बन जाएगा जो कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेगा, जो साउथ पोल पर उतरेगा। और ये वही जगह है जो सबसे ज्यादा डार्क कही जाती है, ये वही जगह है जहां पर पानी मिलने की संभावना है, ये वही जगह है जहां आगे जीवन जीने की संभावना भी शायद बन पाएगी। कई ऐसे राज हैं चांद के बारे में जो इसी के साथ खुलेंगे। अपडेट इसी के साथ आपको हम बता रहे हैं और ये याद दिला रहे हैं कि शाम को 6:04 पर निगाहें आप अपनी चंद्रयान पर ही आज रखिए। चंद्रयान की लैंडिंग से पहले आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि इसरो ने लैंडिंग के लिए चांद के दक्षिणी ध्रुव को ही क्यों चुना है। वहां आखिर है ऐसा क्या? चांद के दक्षिणी ध्रुव का रहस्य क्या है? क्या वो धरती के दक्षिणी ध्रुव जैसा ही है या फिर उससे बिल्कुल अलग है? इन सारे सवालों का जवाब इस वक्त हम जो रिपोर्ट दिखाएंगे उसके जरिए आपको मिलना है। चांद का दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा का यह हिस्सा उसका सबसे ठंडा इलाका है, क्योंकि यहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। सूरज की किरण तिरछी पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर काफी अंधेरा रहता है। यही वजह है कि वहां का तापमान भी काफी कम होता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव के कुछ हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है। जहां सूरज का प्रकाश पहुंचता है वहां का तापमान करीब 54 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। इस वजह से वहां का तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। बर्फ के साथ दूसरे कई प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। साल 1998 में नासा ने मून मिशन के तहत ये बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से वहां बर्फ होने की संभावना है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। नासा की माने तो चांद के दक्षिणी सतह पर कई सारे गड्ढे ऐसे भी हैं जहां अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। ऐसे में चंद्रयान 3 का चंद्रमा के ऐसे इलाके में जाना और जानकारी जुटाना अब तक के हुए सभी मून मिशन के बीच मील के पत्थर जैसे है।